जयशंकर ने भारत चीन डिसएंगेजमेंट पर की टिप्पणी, वैश्विक राजनीति पर भी दिए विचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन डिसएंगेजमेंट पर कहा कि इसका मतलब डिसएंगेजमेंट ही है और दोनों देशों में आगे बातचीत होगी। उन्होंने एसएससी विवाद को हल होने की दिशा में कदम बताया। वैश्विक राजनीति पर उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की ओर देख रही है, जबकि लोकतांत्रिक देशों की राजनीति अस्थिर है और अमेरिका वैश्वीकरण से खुश नहीं है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बरस पड़े पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में आतंकवाद और सुरक्षा पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत अब बदल चुका है। आतंकवादी अब अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। यह भारत की सुरक्षा में आई मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने 26/11 के आतंकवादी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भारतवासियों के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी का वीडियो वायरल, आतंकवाद के खिलाफ पाक की कार्रवाई पर सवाल। पाकिस्तान में 2008 के मुंबई हमलों में मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशंस कमांडर जकरुद्दीन रहमान लखवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह जिम में कसरत करते हुए और डांस क्लास में भाग लेता दिख रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के दावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लखवी खुलेआम घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वह पहले लंबी दाढ़ी में कैमरे में कैद हुआ था। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर 26/11 हमला लेकर किया हमला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का जिक्र किया। नड्डा ने यूपीए सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ निष्क्रियता का आरोप लगाया और कहा, यूपीए सरकार डोजियर लेकर पाकिस्तान जाती रही, जबकि अजमल कसाब को बिरयानी परोसी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में मुन्नवर फारूकी और आफ्ताब पूनावाला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की हिट लिस्ट में कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी, श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब पूनावाला शामिल हैं। मुन्नवर को धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि आफ्ताब तिहाड़ जेल में बंद है और उसे भी बिश्नोई गैंग से धमकियां मिली हैं। रील बनाने वालों के खिलाफ लिया कड़ा एक्शन, एफआईआर दर्ज करने का आदेश। भारतीय रेलवे ने सोशल मीडिया पर रील बनाने के कारण रेल सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल अधिकारियों से कहा है कि यदि रील बनाने वाले लोग सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या यात्रियों को असुविधा पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यह कदम हालिया घटनाओं के बाद उठाया गया है, जहां लोगों ने ट्रेनों और पटरियों पर स्टंट करके सुरक्षा से खिलवाड़ किया। ईडी ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन से 8.8 करोड़ रुपए जब्त किए। ईडी ने चेन्नई में लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से 8.8 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। मार्टिन, जो राजनीतिक दलों को बड़े पैमाने पर चंदा देता था, ने रद्द की जा चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के तहत 1300 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा दिया था। छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही और जब्त किए गए अधिकांश नोट 500 रुपए के थे। फूलपुर में गरजे सीएम योगी, कहा उत्तर प्रदेश की धरती को बनाएंगे गंगा मुक्त। प्रयागराज के फूलपुर उपचुनाव के मद्देनजर सहसों में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी को दंगा मुक्त बनाया जाएगा और माफिया शक्ति में से निपटा जाएगा। सीएम योगी ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल सैफाई परिवार का विकास है, जबकि भाजपा के लिए चुनाव सेवा का मिशन है। बांग्लादेश पर एक्शन की तैयारी, एलजी ने पुलिस को दिए निर्देश। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं। एलजी ने पुलिस को 1 महीने तक विशेष अभियान चलाकर अवैध प्रवासियों की पहचान करने और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने को कहा है। 4% आबादी वालों को 80% संसाधन चाहिए, गुरुग्राम में बोले मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुग्राम में विविधा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज का समय एक विकसित भारत की मांग कर रहा है। उन्होंने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि 4% जनसंख्या को 80% संसाधन चाहिए, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सम्मेलन में इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने भी अपने विचार साझा किए। सराय काले खां का नाम बिरसा मुंडा चौक करने पर आपने उठाए सवाल। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस नामांकन की घोषणा की, जबकि आप सरकार ने इस बदलाव पर सवाल उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने शुरू की तैयारी। भाजपा ने 2025 के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी देश भर से 200 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनाव प्रबंधन में शामिल करेगी। यह नेता दिल्ली के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दिसंबर से 2 महीने तक काम करेंगे। भाजपा ने चुनाव प्रभारी के रूप में बैजयंत पांडा और अतुल गर्ग को नियुक्त किया है। टूटी स्प्रिंग पर 1274 किलोमीटर चली मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस।
मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस शुक्रवार को एक बड़ी दुर्घटना से बची। ट्रेन के थर्ड एसी कोच की स्प्रिंग भुसावल में टूट गई थी, लेकिन बिना मरम्मत किए ट्रेन को रवाना कर दिया गया। यह कोच 1274 किलोमीटर तक चला और टाटानगर पहुंचने पर उसे अलग कर दिया गया, नहीं तो ट्रेन पटरी से उतर सकती थी। अजीत पवार ने विलासराव देशमुख की तारीफ की। विलासराव देशमुख सबसे बेहतर सीएम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के दिवंगत नेता विलासराव देशमुख की तारीफ की। उन्होंने 2019 में एक बैठक का दावा भी किया, जिसमें गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, अमित शाह, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। पारिवारिक राजनीति पर सवाल उठाने पर अजीत पवार ने कहा कि उनका ध्यान केवल विधानसभा चुनाव पर है और वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। महाविकास अघाड़ी पर किया हमला, वोट जिहाद का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में एक जनसभा में महाविकास अघाड़ी पर तीखा हमला करते हुए इसे वोट जिहाद करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। फडणवीस ने महायुति सरकार को पक्ष में धर्मयुद्ध लड़ने की अपील की और बताया कि उनकी सरकार ने मुस्लिम बहनों को भी लड़की बहन योजना का लाभ दिया है। इसरो और स्पेसएक्स ने GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च के लिए किया समझौता। इसरो और स्पेसएक्स ने मिलकर GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए डील की है। अगले सप्ताह स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्चिंग हो सकती है। यह पहली बार है जब इसरो और स्पेसएक्स मिलकर ऐसी लॉन्चिंग कर रहे हैं। GSAT-20 सैटेलाइट 74 किलो का है, जिसे भारतीय रॉकेट से ले जाना मुश्किल था, इसलिए स्पेसएक्स का सहारा लिया गया। चंद्रबाबू नायडू के भाई की हालत गंभीर, हैदराबाद अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के भाई राममूर्ति नायडू की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें हैदराबाद के AIG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही। राममूर्ति ने 1994 से 1999 तक चंद्रगिरी विधानसभा क्षेत्र से तेलुगु देशम पार्टी के विधायक के रूप में सेवा दी थी। खबर मिलते ही नायडू ने विधानसभा से हैदराबाद के लिए रवाना होने का निर्णय लिया। सिद्धि का समय आ गया, महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र की तपस्या के तहत कार्यकर्ताओं ने पिछले महीनों में अधिक मेहनत की है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का दिन पास है और जो मेहनत की है उसकी सिद्धि का समय आ गया है। अगले कुछ दिन अहम होंगे। बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर बोले राज बब्बर। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर कहा कि वे उस संस्कृति के साथ नहीं हैं जो अपनी जमीन बांटने और काटने की बात करती है। उन्होंने कहा कि उनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है और उन्होंने 2/3 जीवन महाराष्ट्र में बिताया और वे दोनों राज्यों की संस्कृति और परंपरा को सम्मानित करते हैं। राहुल गांधी की वजह से गिर गया लोकसभा में बहस का स्तर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर हमला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में आने के बाद से लोकसभा में बहस का स्तर गिर गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और महायुति के पक्ष में एक खामोश लहर है और लाड़की बहन योजना से सत्तारूढ़ गठबंधन को लाभ मिलेगा। रिजिजू ने यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया।